अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन रह गया था कैरियर्स इन बायोलॉजी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 4 कैरियर्स के बारे में पढ़ा था। वो थे मेडिसिन एंड सर्जरी, एग्रीकल्चर था, एनिमल हस्बेंड्री था और फिशरीज़ था। आज हम लोग नेक्स्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। एक है हॉर्टिकल्चर, देन फार्मिंग, एक है फॉरेस्ट्री और एक है बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आर्ट ऑफ गार्डनिंग। आर्ट ऑफ गार्डनिंग, प्लांट्स वगैरह किस तरीके से लगाने हैं, उनको किस तरीके से बेटर बनाना है, उनकी प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करनी है, ये सब कुछ हम लोग करते हैं हॉर्टिकल्चर में। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है वो 2 पर्पजेस के लिए काम करता है। पहला पर्पस होता है बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज, बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज। इसका क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग वैरायटीज का मतलब है उन प्लांट्स की प्रोडक्शन को बेटर बनाना जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है। और सेकंड ये होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज और न्यू प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। आर्ट ऑफ गार्डनिंग मतलब किसी गार्डनिंग का फन। और जो हॉर्टिकल्चर जिन इसके प्रोफेशनल होते हैं उन्होंने वो 2 पर्पजेस के लिए काम करते हैं। सबसे पहला वो बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैराइटीज, मतलब जो प्लांट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करवाना, बेटर करवाना। और सेकेंड होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज, नए नए प्लांट्स ग्रो करवाना, उनकी वेराइटीज इंक्रीज करवाना। और उसके बाद कौन से प्लांट्स को ग्रो करवाना, स्पेशली इसमें आ जाते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। एक आ जाते हैं इनमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स और दूसरा इसमें आ जाता है फ्रूट प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में कौन से प्लांट्स आते हैं? ऑर्नामेंटल का मतलब होता है वो प्लांट्स जिनको हम लोग खूबसूरती मतलब डेकोरेशन के तौर पे घरों में भी लगाते हैं, घरों में और बाकी सारी जगहों पे भी उस खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए जो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्नामेंटल। और फ्रूट प्लांट्स जो हमें फल देते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बायोलॉजी में प्री मेडिकल किया होता है या हायर सेकेंडरी एजुकेशन ली होती है, वो स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर की फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मिंग की। फार्मिंग में क्या होता है? फार्मिंग में होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। उसके नेम से पता चल रहा है इसमें फार्म्स की स्टडी करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं? एक तो डेवलपमेंट ऑफ फार्म्स और सेकंड थिंग आ जाती है मेंटेनेंस ऑफ फार्म्स। मतलब के फार्म्स को लगाना, फार्म्स को बनाना और उनको मेंटेन करना, ठीक है, उनकी देखभाल, उनको मेंटेन करके रखना। अब फार्म्स में कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल फार्म्स आ जाते हैं, उसके अलावा प्लांट्स के होते हैं फार्म्स, एनिमल्स में जैसे फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म आ जाता है, फिश फार्म आ जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को बेटर बनाया जाता है। इसमें यूज़ की जाती हैं एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज। जो जिन्होंने फार्मिंग की स्टडी की होती है वो क्या काम करते हैं? वो एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके इनकी प्रोडक्शन को बेटर और इंक्रीज करते हैं। एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इनकी प्रोडक्शन को बेटर या इम्प्रूव करते हैं। अब एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब होता है मैटिंग, मैटिंग या फ्यूजन। आर्टिफिशियल तरीके से जेनेटिक मटेरियल की फ्यूजन या मैटिंग करवाना, फर्टिलाइज करवाना और उससे नए प्रोडक्शन करवाना, नए इंडिविजुअल्स की, उसको बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ऐसे प्लांट्स जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, उनको आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीड करवा के उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है फार्म्स में। और ये सारी जो स्टडी होती है ये फार्मिंग में की जाती है।
वही स्टूडेंट से फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं जिन्होंने बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन या प्री मेडिकल किया होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री की। क्या पढ़ते हैं, उसके नेम से पता चल रहा है कि इसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड स्टडी होगी। अब फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट को उर्दू में उर्दू पे तो जंगल है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ग्रो एट वाइड एरिया। इसका मतलब है जब एक बहुत ज़्यादा बड़े एरिया, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पर अगर काफ़ी सारे ट्रीज उगाए जाएं या उग जाएं तो उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट होता है और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट होते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। अब नेचुरल फॉरेस्ट क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या फॉरेस्ट क्या होता है? नेचुरल फॉरेस्ट वो होता है जहाँ पे खुद ब खुद प्लांट्स, खुद ब खुद ट्रीज उगे हों, ठीक है। और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का मतलब होता है कि हम खुद जाके प्लांट्स को उगाएं, हम लोग सीड ज़मीन में लगा के खुद प्लांट्स को अगर लगा के फॉरेस्ट बनाते हैं तो वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है। वो स्टूडेंट्स या वो प्रोफेशनल्स जिन्होंने फॉरेस्ट्री की स्टडी की होती है वो क्या काम करते हैं? वो लुक आफ्टर करते हैं। एक तो दो पर्पसेस के लिए काम करते हैं। एक तो लुक आफ्टर ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, इसका क्या मतलब है कि जो फॉरेस्ट नेचुरली ग्रो किया हुआ है उनकी उसकी देखभाल करते हैं। वो देखभाल का मतलब ये नहीं है कि वो पानी दे रहे हैं, ठीक है, उनको पौधे लगा रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि अगर प्लांट्स को कोई बीमारी ना हो, ठीक है, या कोई इंसेक्ट्स वगैरह उनको डैमेज ना करे। और सेकंड ये होता है कि वो गवर्नमेंट को ये कहती है कि वो न्यू प्लांट्स या न्यू आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो करवाएं। गवर्नमेंट टू ग्रो न्यू फॉरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीज में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बाकी कंट्रीज में भी, तो वो क्या करते हैं कि वो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे, जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे, उतनी पोल्यूशन कम होगी। इस वजह से गवर्नमेंट को, जो फॉरेस्ट्री जिन्होंने स्टडी की होती है, वो गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि आप नए आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करवाएं। उसको आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बोलते हैं। वही स्टूडेंट्स, अगेन वही स्टूडेंट्स इसको अडॉप्ट करते हैं जिन्होंने बायोलॉजी में स्टडी की होती है या प्री मेडिकल किया होता है या हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में होती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। बायोलॉजी में क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी जो है ये लेटेस्ट प्रोफेशन है। बायोलॉजी की फील्ड में लेटेस्ट प्रोफेशन है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर वर्क किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे होते हैं, जो इंसानी आंख से नहीं दिख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिख सकते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर वर्क किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर वर्क करके ऐसे सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं या ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिससे जो कि वर्क करती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैन काइंड। जैसे मेडिसिन वगैरह बनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे मैनकाइंड की बेटरमेंट की जाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है।